तो सबसे पहले हमें लॉगिन पे जाना है और लॉगिन के बाद ये नीचे ऑप्शन है रजिस्टर नाउ की, उस पर क्लिक करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी टैक्स चालान, चाहे वो आपकी मोटरसाइकिल का फाइन है या आपकी गाड़ी का टोकन है, वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन, आप फी भी पे कर दोगे, सबमिट भी हो जाएगी, बट वो वेरिफिकेशन पे आके रुक जाएगी। तो इसलिए कीप इन माइंड, कोई भी ऐसी फीस जो गवर्नमेंट के रिलेटेड है वो आपको पहले पे करनी है और उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं नादरा का एक आईडी कार्ड नंबर देता हूँ। उस आईडी कार्ड नंबर के मुताबिक वो डेटा वेरीफाई करेगा और आगे चलने देगा। जो जो भी स्टार वाली अमाउंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी स्टार की अमाउंट्स हैं, वो वाली अमाउंट्स जो है ना वो आपको हमने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, मैंने एक CNIC नंबर ऐड किया है। सबसे पहला है नेम एज पर CNIC, उसके बाद फादर नेम है, उसके बाद CNIC नंबर है विदाउट डैश। प्लीज़ ये याद रखिएगा, विद डैश आप लोगों ने नहीं लिखना। डेट ऑफ बर्थ है एज पर CNIC होनी चाहिए। आईडी कार्ड की इशूस डेट और आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नादरा ने वेरिफिकेशन करनी है, अगर आपका डाटा सेम ना हुआ तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और जिस भी नेटवर्क पे वो कन्वर्टेड है वो जरूर दीजिएगा। नीचे अपना पासवर्ड दें। याद रखिएगा पासवर्ड के अंदर अंडरस्कोर, @ डिजिट, कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ स्मॉल में, कुछ बिग में, ये ज़रूर होने चाहिए ताकि आपका पासवर्ड सिक्योर है और सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर सके। इसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो कह रहा है ये डाटा सक्सेसफुली हो चुका है, मैंने उसको गूगल पे सेव भी कर दिया है। अब आप वो ऑटोमेटिकली उसने वही उठाया CNIC नंबर, अब आप लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आपने लॉगिन करना है उसके बाद उसने आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद बिजनेस की डिटेल है, फिर लोन की डिटेल है और उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंटेशन है। पर्सनल डिटेल में वो जेंडर पूछ रहा है, मैंने उसको मेल बताया। करंट एड्रेस कह रहा है, मैंने अपना करंट एड्रेस दे दिया। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपने अपने प्रोविंस पंजाब किया है, डिवीजन मैंने लाहौर कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट भी मेरा लाहौर है इस वजह से कर दिया, और तहसील भी मेरी लाहौर है इस वजह से मैंने लाहौर मॉडल टाउन कर दिया। सिटी लाहौर है। जो भी आप लोगों की हो रेलिवेंट, आप लोग उसके हिसाब से उसको फिल करेंगे। रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस है, क्या आपकी अपनी है या रेंटेड है। तो यहाँ पे जो भी आपका रेलिवेंट स्टेटस है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी अपनी होगी तो एप्लीकेशन को अप्रूव होने में 75% चांसेस है, और अगर रेंटेड होगी तो वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ से जो भी आप लोगों के जो भी आप लोगों की यहाँ पे बात हो रही है आपके बिजनेस की, आपकी घर की बात नहीं हो रही। तो बिजनेस आपका रेंटेड है, जहाँ पे आपका ऑफिस है या फैक्ट्री है वट एवर, अगर तो रेंटेड है रेंटेड लिखते हैं, और अगर आपका पर्सनल नेम पे है तो वहाँ पे पर्सनल नेम लिखते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, तो आपको अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखने हैं। यहाँ पे अपने अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल लिखना है, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या मैट्रिक हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपको आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करवाने के लिए। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस लिखना है कि आप खुद वो बिजनेस चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। तो एम्प्लॉय इन रेलिवेंट जॉब, और अच्छा इसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना उस फील्ड में कितना है। तो आपको एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस 3 इयर्स करना है। मीन इसमें आप 3 ईयर से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस आ जाएगा और मिनिमम 3 इयर्स भी आ जाएगा, इसलिए 1 to 3 नहीं करना, 3 इयर्स करना है। ये करने के बाद आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे करेंगे, आपका डाटा जो है ना वो साथ साथ सेव होता जाएगा। अगर आपका सिस्टम बंद भी हो जाता है तो दोबारा आप लॉगिन करके आपका यहाँ तक डाटा सेव होगा। ये पहली ऑप्शन आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। दूसरी ऑप्शन है बिजनेस की डिटेल। बिजनेस की डिटेल के लिए, अगर आपका बिजनेस पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सामने रखनी है। अगर बिजनेस आपका न्यूली है तो फिर तो एस्टिमेटेड फिगर ही होनी है। लेकिन बेसिकली बिजनेस की एक्सटेंशन है या कैपिटल के लिए जो अमाउंट है ना, वो जो बिजनेस पहले चल रहा है उसके लिए ज़्यादा चांसेस हैं लोन जल्दी मिलने के। पहला है कि बिजनेस का स्टेटस क्या है, क्या एक बंदा बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इनकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो 10 लाख वाला 99%
सिंगल ओनर होता है तो उसके लिए मैं सोल प्रोप्राइटर शिफ्ट करूंगा। सेकंड है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, एग्रीकल्चर है, जो भी है वो आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं तो आपको एक प्रोसेस ही गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये वो डेट है जो आपके एनटीएन के ऊपर आ रही होती है। तो यहाँ पे आपके एनटीएन, जब आप ऑनलाइन अपना एनटीएन सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन आ रही होती है कि कब का रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये डेट आपने, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अगस्त 2017, तो ये उस हिसाब से आपने लेनी जो भी आपका ऑनलाइन एनटीएन के ऊपर स्टेटस आ रहा होता है। सेकंड है जी नेम ऑफ बिजनेस, जो भी रजिस्टर्ड है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं अपना बिजनेस है यहाँ पे जहाँ बैम्बी किड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें कॉन्टेक्ट पर्सन क्या होगा, वहाँ का बिजनेस का नंबर क्या है, अगर नहीं है तो फिर अपना मोबाइल नंबर दे दें। ईमेल एड्रेस क्या होगा, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, किस प्रोविंस के अंदर है, पंजाब के अंदर होना लाजमी है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपका डिवीजन कौन सा है, तो ये मैं लाहौर कर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लाहौर। उसके बाद बिजनेस की प्रिंसेस, आपके बिजनेस जो है, जो आपका जहाँ पे आपकी फैक्ट्री, क्या वो रेंटेड है या आपकी ओन बिजनेस पे है, तो ये यहाँ पे जो है ना वो आप रेंटेड लिखें या ओन पे निकले, ये पहले भी बात हो चुकी है। ये आपका एक प्लस पॉइंट है अगर आप रेंटेड लिखते हो। यहाँ पे आपने अपना एनटीएन नंबर देना है, आपको तहसील अपनी देनी है। यहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन बिजनेस चाहिए, तो उन्हें बताएं जी यस है क्योंकि एफबीआर के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे एफबीआर कर दें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, वही एनटीएन नंबर ही आपने देना है। अगर आपकी लेट्स सपोज सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी है तो यहाँ पे पीआरए का नंबर दे दें, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का, या एफबीआर का भी आ सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज है तो फिर आपका पीआरए आएगा। यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग इन टेक्सटाइल गारमेंट्स। उसके बाद ये आपसे मंथली सेल अमाउंट पूछ रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर तो आपने एनुअल रिटर्न की हुई है तो जो आपकी सेल आनी है, आपने जो रिटर्न के अंदर डिक्लेयर्ड है उसका आपको 10% इंक्रीज कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपने देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 लाख रुपया दे देता हूँ कि मेरा पर मंथ इतनी सेल है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैंने पीछे भी मेंशन किए 11 है, तो यहाँ पे मैं वही मेंशन करूंगा, आपकी चेंज नहीं हो सकते। एवरी मंथली कास्ट मैं 12.5 लाख बता सकता हूँ, जिसमें एम्प्लॉइज भी आ जाएंगे। मेरा रेंट 50,000 है अप्रॉक्सीमेटली, और 50,000 ही मेरा यूटिलिटी बिल है। तो बाकी मिसलिनियस एक्सपेंसेस मेरे 75,000 के राउंड अबाउट। सिचुएशन वो बनाइएगा जिसके अंदर आपको प्रॉफिट आ सके। देखिए ना 25 लाख मैंने लिखा है, तो उसमें से मैं अगर 12 लाख 12.5 लाख ये है, 50,000 रेंट है, 50,000 यूटिलिटी, तो 14 लाख के राउंड अबाउट है। तो दरमियान में मेरा मार्जिन है प्रॉफिट का, जिससे मैं इंस्टॉलमेंट रिटर्न कर सकता हूँ इनको। तो बेसिकली ये डिटेल लेने का मकसद उनका होता है कि आप अपने ये जो 10 लाख ले रहे हैं, क्या ये आप वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसको आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डाटा सेव हो चुका है। डाटा सेव होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, वो आपसे लोन की अमाउंट पूछता है कि आपने लोन की अमाउंट कितनी लेनी। तो मैंने 10 लाख क्लिक कर लिया। लेट्स सी वो कब अप्रूव होता है। उसके बाद मैंने सेव नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो लास्ट मार्जिन है, 3 पेजेस हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सिलेक्ट करने हैं। आपके सीएनएसी की फ्रंट की कॉपी, एक बात याद रखिएगा, ये पीडीएफ में ही स्कैन कीजिएगा, जेपीजी इसमें नहीं अटैच होता, और अगर होता भी है तो वो प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए आपने अपने मोबाइल के स्कैनर से या प्रिंटर के स्कैनर से सीएनआईसी की फ्रंट उसको अटैच करना है, बैक साइड को अटैच करना है, और 1 से 2 साल की बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है, आपने देखा होगा उन दोनों के ऊपर स्टार है लेकिन इसके ऊपर स्टार नहीं है। अगर है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन आपकी सबमिट होगी तो आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल पे चला जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी देंगे तो इमीडिएटली वो आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करेगा, जिसके बाद एडिटेबल नहीं होगी, और आपको एक नंबर दे देगा। क्योंकि मैं सबमिट नहीं कर रहा, मेरी ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, इस वजह से मैं दोबारा उसको सबमिट नहीं करूंगा। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि उसके बाद पोजीशन किस तरह की आती है।
तो आप वापस लॉगिन के पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है मैं उस पे जाऊँगा, लॉगिन करूँगा। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं उसके बाद वो एक पीएस आईडी देता है। याद रखिएगा पीएस आईडी आपका जायज़ कैश से जब आप जायज़ कैश ओपन करते हैं तो सबसे नीचे ऑप्शन आ रही होती है कॉर्पोरेट टैक्सेस की। कॉर्पोरेट टैक्सेस ओपन करते हैं तो उसके अंदर वन लिंक की ऑप्शन आ रही होती है, तो वहाँ पे आपने वो नंबर देना है। जब तक आप नंबर वो पे नहीं करेंगे तब तक वो अनपेड का स्टेटस देता रहेगा, तब तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में नहीं जाएगी। जैसे ही आप पेड करेंगे वन लिंक के थ्रू 500 इसकी एप्लीकेशन फीस है और 28 रुपीज़ जायज़ कैश की फीस है, तो टोटल 528 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद आप रिफ्रेश करेंगे अपने लॉगिन को तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि स्टेटस पेड। देन उसके बाद ये अगला प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद कोई टेम्परेरी एक छोटी सी असाइनमेंट भी देते होते हैं, जैसे ये मैंने उन्होंने कहा हुआ जी कंग्रेचुलेशन यू हैव सिलेक्टेड, एक कलरफुल एक असाइनमेंट होती है, वो एक टेम्परेरी फॉर्मेलिटी है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक एप्लीकेशन को उन्होंने हिस्सा बनाया हुआ है, वो आप करेंगे तो वो उसको आगे प्रोसेस कर देगा। तो ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर 100% कैश आप नहीं यूज़ कर सकते, ये बात याद रखिएगा। 25% आपको कैश यूज़ करना है, बाकी आप वेंडर्स को पेमेंट दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे कर सकते हैं, फाइन पे कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में पेमेंट दे सकते हैं। बट कैश फॉर्म में आप जस्ट टोटल अमाउंट का 25% यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।